मेहमान हैं सुनील सुब्रमण्यम, एमडी है सुंदरम एएमसीज के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो आज समय देने के लिए। सुनील सर ये तो काफ़ी हद तक दिख ही रहा है कि 75 बिप्स के आसपास की बढ़ोतरी होगी, और कमेंट्री पे सब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कहीं और ज़्यादा गंभीर बातें तो नहीं बोल रहे हैं, जो बात पहले कह चुके हैं उसी पे टिकेंगे या फिर और गंभीर हो जाएंगे। तो जरा आप हमको बताइएगा, ये जो कल पॉलिसी आ रही है, माफ कीजिए, जो फेड अपना बयान देगा और रेट बढ़ाएगा, उसके बाद कैसे हो सकता है और उसके क्या सिनेरियो है उसके साथ? देखिए, ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का एक ट्रेड ऑफ मैनेज करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फेड का। तो अब बात ऐसी है कि पॉलिटिकली, क्योंकि दिसंबर में इलेक्शन, एक सेनेट का इलेक्शन सामने है, जैसे सबको पता है कि इलेक्शन के वक्त में इन्फ्लेशन ग्रोथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोई ग्रोथ आपको इलेक्शन जीता नहीं सकता, मगर इन्फ्लेशन आपको इलेक्शन हरवा सकता है। तो इस चीज़ में पॉलिटिकली प्रेशर है मिस्टर पवेल के ऊपर कि किसी हालत पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, एक बात वो है। सेकेंड, इसमें चीज़ ऐसी है कि ये इन्फ्लेशन उनका अपने हाथ से किया हुआ इन्फ्लेशन है। एक तरफ कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो सप्लाई में कमी आई, वो एक इन्फ्लेशन का कारण था, मगर दूसरी तरफ फेड ने और यूएस गवर्नमेंट में जो स्टिमुलस फैलाया है, फेड ने क्यूई के थ्रू और गवर्नमेंट ने $3,600 हर व्यक्ति को हाथ में बांटते हुए उन्होंने डिमांड साइड का इन्फ्लेशन को भी बढ़ा दिया। तो उस डिमांड साइड के इन्फ्लेशन और सप्लाई साइड के दोनों के जुड़ने के कारण 1.5% से 8.5-9% तक इन्फ्लेशन चली गई। तो नेचुरली अमेरिकन मिडिल क्लास लोगों में एक नाराज़गी है, और इतना फ्यूल का कंजम्पशन उधर होता है, तो ऑयल की, एनर्जी की प्राइसेस की बढ़ा भी उनको बहुत हानिकारक है। तो इसीलिए अब रेट हाइक की बात ऐसी होती है कि डिमांड साइड को ही अपना रेट हाइक के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, सप्लाई साइड पे रेट हाइक का कुछ असर नहीं हो सकता है। और सप्लाई में रशिया यूक्रेन वॉर जब तक ख़त्म नहीं होती, वो वाला इन्फ्लेशन तो रहेगा ही। तो इसलिए अभी एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है फेड के ऊपर कि किसी हालत पे इन्फ्लेशन को वापस 1.5% ना ही सही, एटलीस्ट एक 3.5-4% के लेवल तक उसको गिराए। अब बात ऐसी बनती है कि डेटा जो सामने आ रहा है वो मजबूती की डेटा आ रही है इकोनॉमिक ग्रोथ में, यानी डिमांड। अमेरिका जैसे इकोनॉमी में डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी कहते हैं, तो डिमांड और ज़बरदस्त बढ़ रही है, तो रेट हाइक का कारण और भी अभी मजबूत हो गया कि रेट हाइक किसी हालत पे करके उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो 75 बेसिस पॉइंट्स की बात हो रही है, मेरे को एक 10% प्रॉबिलिटी है कि 100 बेसिस पॉइंट्स की भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनको किसी हालत पे डिमांड को मरवा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना ही है। तो ये है बात साफ साफ सामने कि फेड के पास कोई उपाय नहीं है। जितना डेटा मजबूत दिख रहा है इकोनॉमी का, उतना ज़्यादा रेट हाइक उनको करना पड़ेगा। सुनील सर एक चीज़ आपसे और पता करनी है, ये 10 साल की बॉन्ड यील्ड, 2 साल की बॉन्ड यील्ड, तो ये बता रही हैं कि रिसेशन तक आ सकता है, क्योंकि वो तो कई तो मल्टी ईयर हाई पे हैं। 2 साल वाली तो 15 साल के और 10 साल वाली करीब 11 साल के हाई पे चल रही है बॉन्ड यील्ड्स। और दूसरी तरफ जैसे अभी आप भी नोटिस करवा रहे हैं, और एक मार्केट का पूरा एक धड़ा ये नोटिस करवा रहा है कि डिमांड इतनी है कि रिसेशन आएगा ही नहीं। सर आपका टेक क्या है? मेरी व्यू इसमें है कि रिसेशन का प्रोबेबिलिटी 75% से ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा, इस इन्फ्लेशन को घटाने के कार्यक्रम में डिमांड को घटाना ही होगा। और अगर डिमांड घटता है तो 2 क्वार्टर में अगर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है तो टेक्निकली को रिसेशन माना जाता है, मगर ये 2 क्वार्टर वाली बात नहीं होगी, ये कुछ क्वार्टर्स की बात होगी कि अनलेस आपको डिमांड गिरती है, आपको एनर्जी के प्राइसेस गिरेंगे नहीं, और तब तक ये नहीं गिरते हैं, उनको रेट हाइक करना ही पड़ेगा। तो मेरे लिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिसेशन ज़रूर अमेरिकन इकोनॉमी में आ जाएगी। ओके ठीक है सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। दोनों ही पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो लोग पता करना चाहते थे कि कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, आप तो 10% ये भी कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं कि 1% की सीधा बढ़ा दिया जाए दरों को। खैर आगे बढ़ते हैं। मार्केट आप आज 17,700 के इर्द गिर्द घूम रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, मार्केट आज शांत है और इवेंट को पास होते हुए देखना चाहता है।